नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलते हैं जो हमें लेकर जाएगी हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे, सबसे भव्य अजूबों के पास। जी हां, हम बात कर रहे हैं विशाल पर्वतों की। तो तैयार हो जाइए इनकी ऊंचाइयों को छूने के लिए। और अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं इस बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान के साथ। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये पृथ्वी हमारी माँ है, और अगर पृथ्वी माँ है तो पर्वत शायद उसके सबसे शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाले रूप हैं। देखिए, हमारी जो धरती है ना, वो कोई सपाट कैनवस नहीं है। ये तो एक खूबसूरत कलाकृति है जिस पर पहाड़, पठार और मैदान जैसे अनगिनत आकार बने हुए हैं। और सच कहूं तो यही विविधताएं तो इसे इतना खास बनाती है। तो इससे पहले कि हम अपनी चढ़ाई शुरू करें, क्यों ना पहले जमीन को ही समझ लें। पृथ्वी पर ये जो बड़े बड़े विशाल रूप दिखते हैं, ये असल में है क्या? चलिए पता लगाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो पृथ्वी की सतह को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन आज हम सबसे ऊंची कहानी यानी पहाड़ों पर अपना ध्यान लगाएंगे। तो चलिए अपनी चढ़ाई का पहला कदम उठाते हैं। भाई, एक पर्वत को पर्वत आखिर बनाता क्या है? उसकी सबसे खास, सबसे बुनियादी पहचान क्या है? आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, एक पर्वत की सीधी साधी पहचान है एक चौड़ा आधार जो जमीन पर फैला हो, एकदम खड़ी ढलानें और ऊपर एक नुकीली सी चोटी। यही वो क्लासिक आकार है जो पर्वत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ना? तो सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा आकार ही उसे पर्वत बनाता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, पहाड़ और पहाड़ी में आखिर फर्क क्या है? तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी ढलानें खड़ी और चोटियां तीखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियां वो जरा कम ऊंची और ज्यादा गोल मटोल होती हैं। और एक बात तो तय है, पहाड़ों पर आप जितना ऊपर जाएंगे, ठंड उतनी ही बढ़ती जाएगी। कई बार तो इतनी ऊंचाई पर बर्फ साल भर जमी रहती है, और यही बर्फ जब गर्मियों में पिघलती है ना, तो हमारी नदियों को जन्म देती है, जो नीचे मैदानों तक जीवन पहुंचाती हैं। तो अब हम पहाड़ों की बनावट तो समझ गए हैं। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इन ऊंचाइयों पर जिंदगी कैसे सांस लेती है। यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे और जानवर अपना घर बनाते हैं। पहाड़ों की ढलानों पर आपको चीड़ और देवदार जैसे खास पेड़ मिलेंगे। इनका जो शंकु जैसा आकार होता है ना, वो कुदरत का एक कमाल का डिजाइन है। ये भारी बर्फबारी से इन्हें बचाता है। बर्फ इन पर टिकती नहीं, फिसल कर नीचे गिर जाती है। और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं और बस घास और काई ही रह जाती है। पर इन जंगलों में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि बड़े ही कमाल के शिकारी भी रहते हैं। जैसे कि ये चालाक तेंदुआ, जो अपने चित्तीदार शरीर के साथ चट्टानों में ऐसा घुल मिल जाता है कि नजर ही नहीं आता। और ये है लिंक्स, बर्फीले इलाकों का राजा। इसके बड़े बड़े पंजे स्नो शूज की तरह काम करते हैं और इसे बर्फ पर बड़ी आसानी से चलने में मदद करते हैं। और जहां शिकारी हैं, वहां शिकार भी तो होगा। तो मिलिए इस शक्तिशाली याक से। इसके घने बाल इसे बर्फीली हवाओं से बचाते हैं, और इसके बड़े फेफड़े पतली हवा में भी आसानी से सांस लेने में मदद करते हैं। और ये है फुर्तीला आइबैक्स। अपने शानदार संतुलन और खास खुरों की मदद से ये किसी भी खड़ी चट्टान पर ऐसे चढ़ जाता है जैसे मानो कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो। और जरा आसमान पर नजर दौड़ाइए, यहां राज करते हैं ये शानदार पक्षी। ये है गोल्डन ईगल, जिसकी तेज नजरें मीलों दूर से भी अपने शिकार को ढूंढ लेती हैं। और ये है पेरेग्रिन बाज, दुनिया का सबसे तेज पक्षी। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से गोता लगाकर पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेता है। कमाल है ना? चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे ऊंचे, सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब वक्त है दुनिया की कुछ सबसे मशहूर, सबसे महान पर्वत श्रृंखलाओं से मिलने का। देखिए, ये सिर्फ अकेली अकेली चोटियां नहीं हैं, बल्कि ये हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पूरे के पूरे महाद्वीपों पर फैली हुई हैं। जैसे एशिया का गौरव हिमालय, यूरोप की शान आल्प्स, और दक्षिण अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली एंडीज। और जब भी हिमालय का नाम आता है तो जिक्र होता है माउंट एवरेस्ट का, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा मुकुट। यह हर पर्वतारोही का सपना भी है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। पर हर महान पर्वत किसी न किसी श्रृंखला का हिस्सा हो, ये जरूरी नहीं। जरा अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को देखिए। ये एक अकेला ज्वालामुखी पर्वत है जो आसपास के मैदानों के बीच अपनी पूरी शान से खड़ा है। ये तस्वीर हमें इन पहाड़ों की विशालता का असली एहसास कराती है।
यहाँ एवरेस्ट, कंचनजंगा और किलिमंजारो जैसी चोटियों की ऊंचाई की तुलना की गई है। इन्हें देखकर लगता है कि वाकई ये पृथ्वी के असली जायंट्स यानी जायंट्स हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये पर्वत हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही ये एक जगह रुके हुए हैं। हिमालय जैसी श्रृंखलाएं तो आज भी इस पल भी धीरे धीरे और ऊंची हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती की सतह विशाल टुकड़ों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जब ये प्लेटें टकराती हैं तो जमीन ऊपर उठ जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। सच में प्रकृति का काम कभी नहीं रुकता। तो हमने पहाड़ों के कुदरती अजूबों को तो देख लिया, पर अब सवाल ये है कि इंसानों ने इन मुश्किल हालात में जीना कैसे सीखा है। चलिए अब इस कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर खेती करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इंसानों ने इसका भी एक शानदार हल निकाल लिया, सीढ़ीदार खेत बनाकर। ये सीढ़ियां न सिर्फ मिट्टी को बहने से रोकती हैं, बल्कि बारिश के पानी को भी संभाल कर रखती हैं, जिससे फसल उगाना मुमकिन हो जाता है। आज पहाड़ सिर्फ वहां रहने वाले लोगों का घर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गए हैं। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा तो होता है, लेकिन बढ़ती भीड़ इन नाजुक जगहों के पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दबाव भी डालती है। तो इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? यही कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ की ढेर नहीं हैं। वे जीवन देने वाले पानी के स्रोत हैं, अनोखे जीव जंतुओं का घर हैं और हमारी पृथ्वी के संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये जितने विशाल और मजबूत दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही नाजुक भी हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम पहाड़ों की इस बेमिसाल खूबसूरती का आनंद लेने और उनके नाजुक पर्यावरण की रक्षा करने के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।